अगर हम पौधों से घर सजा दें तो घर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि ये जीवित चीज़ है। पूरा घर जीवंत हो जाता है। आप सजा कर देखिए, और मार्केट से कितने ही महंगे आप शो पीस लेके आएँ, वो ब्यूटी नहीं आती जो प्लांट्स के सजाने से आती है। लेकिन एक सच ये भी है कि जिन्हें हम इंडोर प्लांट्स कहते हैं, वैसा कुछ होता नहीं है। हाँ, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अंदर रह जाते हैं बस, लेकिन सनलाइट सबको चाहिए होती है। और वे ज़्यादातर ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें सेमी शेडेड वातावरण पसंद होता है, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट ना चाहिए होती है। छन कर आती हुई खिड़की से जो धूप होती है उसमें वो रह जाते हैं। तो ऐसा ही एक ये पौधा है जिसका नाम है जी प्लांट, और ये डार्क ग्रीन है। इसके अलावा एक डार्क पर्पल जैसे कलर में भी आता है, और ये सबसे बेस्ट इंडोर प्लांट है क्योंकि ये रह जाता है घर के काफ़ी अंधेरे कोने में भी। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादा दिन तक अंधेरे कोने में रखेंगे तो इसकी पत्तियां लैगी हो जाएंगी, एक पत्ती से दूसरे पत्ती के बीच का गैप बढ़ जाएगा। तब इसको कैसा वातावरण चाहिए? किसी पेड़ के नीचे की छाया, या घर का ऐसा कोना जहाँ खूब तेज रोशनी आती हो। अब बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी। सनलाइट कंडीशन तो आपने जान ली, इसकी मिट्टी, इसका प्रोपोगेशन, इसका खाना। चलिए सब कुछ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी मिट्टी जो हमें चाहिए वो वेल ड्रेन सैंडी सॉइल। मैं जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स की मिट्टी बताती हूँ, सैंसीवेरिया हो, जीजी हो, या अंदर रखने वाले जो भी पौधे हैं, इनकी मिट्टी वेल ड्रेन होना चाहिए। और वेल ड्रेन मिट्टी कैसे होती है? उसमें थोड़ा सा भुरभुरापन, अगर हम उसको मुट्ठी से बांधें तो गोला नहीं बनना चाहिए। जैसा कि काली मिट्टी में होता है ना, वो गोला बन जाता है। तो हम उसको हल्का करने के लिए उसमें कुछ गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी रेत, थोड़े सूखे पत्ते, थोड़ा किचन कंपोस्ट, और अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं आपके पास तो मार्केट में अवेलेबल जो पॉटिंग मिक्स आता है वो आप मंगा सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट मिल जाती है, परलाइट मिलता है, वर्मी कोलाइट मिलता है। आप मार्केट से चीज़ें मंगा कर भी वेल ड्रेन मिट्टी कर सकते हैं। आप अक्सर देखते होंगे नर्सरी से जो पौधे आते हैं वो कोकोपीट में लगे होते हैं। कोकोपीट सबसे हल्का मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। अगर आप कोकोपीट मिला देंगे तो भी मिट्टी वेल ड्रेन हो जाएगी। कितने प्रतिशत मिलाएं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है। अगर पीली मिट्टी है, उसमें ऑलरेडी सैंड होती है, तो उसमें कम मिलाएंगे चलेगा, 20% तक चल जाएगा। लेकिन अगर काली मिट्टी है तो आपको 30 से 40% कोकोपीट मिलाना पड़ेगा। लेकिन कोकोपीट में कोई खुराक नहीं होती, इसके अलावा भी आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर का खाद डालना पड़ेगा। तो ये तो मिट्टी की बात हो गई। अब पानी की बात करते हैं। जीजी प्लांट एक ऐसा प्लांट है, इसको पानी बहुत कम चाहिए। ये अक्सर तभी मरता है जब इसमें ज़्यादा पानी हो जाता है। वैसे भी इंडोर प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होते, तो इनका पानी एवोपरेट नहीं होता, इनको हमेशा ही कम पानी लगता है। और जीजी प्लांट को औरों से भी कम रूट बाउंड होना इसे अच्छा लगता है। इसको छोटे पॉट में लगाएंगे तो ये बेहतर सूखी रहेगा, और बड़े पॉट में ये बिखर जाएगा, डी शेप हो जाएगा। और मैं ये कहूँ, इसकी जितनी ज़्यादा आप केयर करेंगे, जैसे खाद दे देंगे या बार बार पानी देंगे, तो ये मर जाएगा। इसे लगा कर भूल जाइए। हाँ, जब लगा रहे हैं पहली बार तब मिट्टी अच्छी बनाइए जैसी कि मैंने बताई है। उसके बाद आप इसको ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ खिड़की से छन के हल्की रोशनी आती हो, और भूल जाइए। जब लगे कि हाँ मिट्टी सूख गई है तब आप इसमें पानी दीजिए। रोज़ रोज़ पानी नहीं देना, लेकिन डायरेक्ट पंखे के नीचे न रखें। वो सिर्फ जीजी प्लांट की बात ही नहीं है, किसी भी इंडोर प्लांट को डायरेक्ट पंखे के नीचे नहीं रखना चाहिए, मॉइस्चर उड़ता है। और अगर गर्मियां हैं बहुत तो आप थोड़ी थोड़ी मिस्टिंग करते रहें। मिस्टिंग यानी स्प्रे गन में पानी भर के और स्प्रे करते रहें। समय समय पर हम इंडोर प्लांट के पत्तों पर जमी धूल भी साफ़ करें, इससे पौधा प्रॉपर सांस ले पाता है। तो बस इतनी ही केयर कर लेंगे जीजी प्लांट की तो वो आराम से घर में लग जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। नमस्कार।